दोस्तों, एक 12-13 साल की लड़की की शादी एक 14 साल के लड़के से कर दी जाती है। लेकिन इन दोनों की शादी इतनी कच्ची उम्र में हो जाती है कि इन दोनों को यह पता भी नहीं होता है कि शादी क्या होती है, शादी के बाद क्या करते हैं, पति पत्नी क्या होते हैं। दोस्तों, दोनों के शादी के लगभग 2 साल बीत जाते हैं। दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी वाले रिश्ते नहीं बना पाते हैं। उसके बाद जो पति होता है वह कमाने के लिए मुंबई चला जाता है, और जब वह मुंबई चला जाता है तो वो 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि लगभग 13 साल तक के लिए मुंबई में ही रह जाता है। आखिर कहाँ फंस जाता है, क्या हो जाता है, इसकी भी कहानी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद उसे जब अपने घर की याद आती है और फिर जब अपने घर वापस लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अब किसी और की हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है वह बड़ा ही अनोखा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक थाना है मेहदावल, और इस थाने क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामशरण। दोस्तों, 2001 में जब उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, उस समय अधिकांशतः जगहों पर घर वाले बहुत ही कम उम्र में शादी करवा दिया करते थे। तो उसी तरह से रामशरण की भी शादी उसके घर वाले एक अनीता नाम की लड़की से करवा देते हैं। शादी के समय अनीता की उम्र लगभग 12-13 वर्ष होती है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का गवना भी हो जाता है और फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी का मतलब क्या होता है, पति पत्नी क्या होते हैं, यह सारी बातें दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। दोनों बिल्कुल अनजान थे, दोनों इस बात से बिल्कुल अनाड़ी थे। लेकिन दोस्तों, शादी तो हो चुकी थी, दोनों पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन अनीता को रामशरण के पास जाने से बहुत डर लगता था। वो बहुत शर्माती थी। अनीता हमेशा घूंघट डाल करके रहती थी और रात में अपने सास के साथ ही सो जाया करती थी। अब सास जो है वह चाहती थी कि बहू मेरे बेटे के साथ सोने के लिए जाए, इसलिए वह बहुत समझा बुझा करके अपनी बहू को अपने बेटे के पास भेज दिया करती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जो बहू है उससे भी ज़्यादा उनका बेटा अनाड़ी है। और फिर दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं। लगभग 2 साल बीत गया, लेकिन इन 2 सालों के दरमियान भी दोनों के दोनों अनाड़ी ही रहते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वह इन दोनों में नहीं बन पाता है। लेकिन दोस्तों, शादी हो चुकी थी, खर्च भी थे, घर भी चलाना था, इसलिए अब रामशरण जब 16 साल के हो जाते हैं तो वह अपने जान पहचान वाले के साथ कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं और वहां पर रह करके काम करने लगता है, और अनीता जो है अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, लोग कमा करके घर वापस आने लगते हैं, घर से वापस फिर कमाने के लिए जाने लगते हैं, और इस तरह से 1-2 साल नहीं बल्कि 4 साल बीत जाता है। रामशरण जो है वह अपने घर पर नहीं आता है और ना ही उसका कोई अता पता होता है कि वह कहाँ रह रहा है और क्या करता है। उस जमाने में फोन और मोबाइल का ज़्यादा सुविधा था नहीं। 2001 में रामशरण की शादी हुई थी और 2003 में रामशरण कमाने के लिए गया हुआ था। अनीता और उसके घर वाले चिट्ठी लिखा करते थे और उसके पुराने पते पे भेजा करते थे, लेकिन उधर से कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता था। धीरे धीरे इस तरह से समय बीतते चला गया और 8 साल बीत गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, कोई पता नहीं आया। उसके बाद फिर 10 साल बीत गया, लेकिन अभी तक भी रामशरण का कोई पता नहीं था। उसके गांव के आदमी को भी कुछ पता नहीं था कि रामशरण कहाँ है और क्या कर रहा है। अब इधर अनीता जो थी उसकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष हो चुकी थी। दोस्तों, अनीता अब लगभग हमेशा उदास रहने लगी थी। उसे भी औरों को देख करके लगता था कि मेरा भी घर परिवार अच्छा होता, मेरे भी बच्चे होते, और ऊपर से जो पास पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो सभी ताना भी मारने लगे थे, कहने लगे थे अपने ही पति को खा गई और अपने जिए जा रही है, वगैरह वगैरह कई तरह की बात। लेकिन उसके जो सास ससुर थे वह बहुत अच्छा इंसान थे। वो हमेशा अपने बहू का
सपोर्ट किया करती थी। अब दोस्तों उनके और 2 बेटे थे। रामशरण से जो छोटे बेटे थे उसका नाम था रामबरन, वह भी अनीता के आसपास के उम्र का ही था। अब जब हमेशा अनीता उदास रहने लगी तो यह देख करके उसकी सास ने एक दिन सोचा कि चलो रामशरण का कोई अता पता तो है नहीं, पता नहीं वह आएगा भी या नहीं, अब इसकी शादी रामबरन से करवा देते हैं। और फिर उसके बाद रामबरन की माँ रामबरन से यह बातें पूछती है तो रामबरन साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर कभी भैया वापस आएंगे तो मुझे क्या कहेंगे। तो फिर वो लोग समझाने लगते हैं कि अगर आना होता तो इतने सालों में आ नहीं जाता, लेकिन जब इतने सालों में नहीं आया है तो पता नहीं अब क्या आएगा, इसलिए अब यह कहीं और चली जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम इससे शादी कर लो। तो फिर रामबरन कुछ सोचता है और फिर उसके बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद शादी के लिए जब अनीता से पूछा जाता है तो अनीता भी पहले तो ना कर देती है, लेकिन फिर आखिर में वो करती भी तो क्या, आखिर हालात की मारी हुई थी, कुछ सोच समझ करके वो भी हाँ कर देती है। तो फिर उसके बाद अनीता की शादी रामबरन के साथ करवा दी जाती है और फिर उसके बाद पूरा परिवार यह मान लेते हैं कि रामशरण अब इस दुनिया में नहीं है। अब यह दोनों पति पत्नी के रूप में अच्छे से रहने लगते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाने लगते हैं। और फिर दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। लगभग 1 साल के बाद अनीता एक बेटी को जन्म देती है। अब यह देख करके घर के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब घर में एक बच्चा भी आ गया। और फिर एकदम से सभी लोग भूल जाते हैं कि रामशरण नाम के भी इस घर में कोई व्यक्ति रहता था। अनीता की रामशरण नाम का भी कोई पति था, लेकिन दोस्तों यह सोचना सबका गलत था, क्योंकि रामशरण अभी जिंदा था, मुंबई में ही था, बस कहीं फंसा हुआ था। अब दोस्तों इधर शादी के लगभग 2 साल बीत गए थे, तब तक रामशरण को मुंबई गए हुए लगभग 13 साल बीत चुके थे। तब जाकर रामशरण को अपने गांव की याद आता है, अपने घर की याद आता है और फिर वो 2014 में मुंबई से अपने घर वापस आता है। गांव के बाहर बस से जैसे ही वह उतरता है, गांव वाले को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होने लगता है। फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि रामशरण आ गया, रामशरण आ गया, रामशरण आ गया। दोस्तों वह घर पर आते उससे पहले ही गांव वाले में से कोई उसके घर पर खबर दे देता है कि आपका बेटा रामशरण आ गया। अब दोस्तों अनीता जैसे ही यह बात सुनती है, वह खाना बना रही थी और यह बातें सुन करके उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसने तो शादी कर ली है और उसके एक बच्चे भी हैं। अब उससे कैसे सामना करेगी, कैसे उसे अपना मुंह दिखाएगी, और यह सोचकर वह एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है। दोस्तों कुछ ही देर में रामशरण अपने घर पर आ जाता है, अपने माता पिता के सामने खड़ा हो जाता है। माता पिता उसे देखते ही रोने लगते हैं और फिर अपने सीने से लगा लेता है। और दोस्तों तब तक वहां पर 10-20 लोग और भी जमा हो चुके थे। वो लोग भी रामशरण को वहां पर देखता है और फिर वहां पर बहुत ही भावुक सा पल हो जाता है। सभी की आंखें नम हो जाती है। खुशी से रामशरण कुछ देर वहां पर बैठता है, चाय पानी पीता है, लेकिन किसी को भी यह बातें बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई तुम्हारी पत्नी तो दूसरी शादी कर चुकी है। अब रामशरण की माँ रामशरण के पास बैठी हुई थी, वह जाती है और उसके बाद उस बच्ची को लेकर आती है और फिर रामशरण के गोद में दे देती है। वो जो है उस बच्ची को गोद में लेता है और बड़ा ही प्यार दुलार से उसे गोद में खिलाने लगता है और कहता है बहुत प्यारी बच्ची है। किसकी बच्ची है? तो वहाँ के लोग बताते हैं कि यह रामबरन की बेटी है। तो रामशरण कहता है रामबरन की शादी हो गई? कहाँ हुई, कब हुई? अब उसकी माँ जो है वह बताती है कि हाँ रामबरन की शादी हो गई और उसकी जो पत्नी है वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी से ही उसकी शादी हुई है। अब दोस्तों जैसे ही वह यह बात को सुनता है, उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है और फिर कहता है क्या बात कर रही हो, मेरी पत्नी की शादी तुम रामबरन से कैसे कर दी, वो कैसे ऐसा कर सकती है? तो उसकी माँ कहती है बेटा हम ही लोगों ने करवाई है, तुम्हारा तो कोई अता पता था नहीं। जब 10 साल बीत गया तब तक भी तुम्हारा अता पता कहीं नहीं था, तो हम लोगों ने ही समझा बुझा कर दोनों की शादी कर दी। अब तुम जो भी सजा दो हम सभी को मंजूर है, लेकिन बेटा तुम ही सोचो, जो पत्नी 13 साल तक अकेले रहेगी और उसका पति नहीं आएगा तो वह जवान पत्नी कहाँ जाएगी, आखिर क्या करेगी?
कहीं और चली जाती तो उससे अच्छा हम लोगों ने सोचा कि रामबरन को ही समझा बुझाकर शादी करवा देते हैं, और वही किया। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी कहीं अच्छे से जगह पर करवा देंगे। लेकिन रामशरण कहता है नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। तो फिर इस पर लोग कहते हैं कि तब अब तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, और उसके तो एक बच्चे भी हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आधार कार्ड में भी पति के नाम पर रामबरन का नाम है। इस पर वो कहता है कि चाहे जो भी हो, हमने तो अनीता से शादी की है, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, सभी रस्मों रिवाजें निभाए हैं, इसलिए वो तो मेरी ही पत्नी है। तो फिर इस पर लोग कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, इतना दिन से तुम था कहाँ? तो फिर इस पर वह कहता है कि मैं वहीं पर कहीं फंस गया था, मुझे किसी ने बंधुआ मजदूर बना करके रख लिया था और मुझे वहां से आने ही नहीं दे रहा था। मैं ठगी का शिकार हो गया था, मेरे पास कोई फोन वगैरह भी तो नहीं था और ना ही मुझे कोई गांव का फोन नंबर भी पता था। मैं कैसे किसी को फोन भी करता, मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं आखिर करता भी तो क्या करता। लेकिन दोस्तों, उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने तो कह रहा था कि इसकी वहां पर किसी और महिला से अफेयर हो गया होगा और उसी के चक्कर में फंस करके रह रहा होगा और उसी की जरूरत पूरा कर रहा होगा। अब उस महिला का जब काम निकल गया, वह बूढ़ी हो गई, उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, तो उस महिला ने इसे अपने घर से निकाल दिया और उसके बाद फिर इसे अपने गांव की याद आई। इसलिए ये अब फिर 13 साल के बाद अपने गांव वापस लौट कर आ गया है। अब दोस्तों, इसमें सच्चाई क्या थी, यह बातें तो रामशरण जाने या फिर ऊपर वाला जाने। लेकिन रामशरण जो कह रहा था, उसकी मासूमियत को देख करके लग नहीं रहा था वह झूठ बोल रहा है। इसलिए वह जो कह रहा था, गांव वाले भी उसकी बात को ही सच मान लेते हैं। लेकिन फिर बात अब यहाँ फंस रहा था कि अब क्या होगा। तो रामशरण कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर मेरा भाई अनीता से शादी कर लिया है तो वह उसके साथ रहेगा, लेकिन मैं भी उसके साथ रहूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तीनों एक साथ रह लेंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ के लोग कहने लगे कि एक ही मयान में 2 तलवार कैसे रह सकती है। और फिर रामबरन से पूछने लगता है कि भाई, तुमने तो अपनी भाभी से ही शादी किया है और तुम्हारा भाई वापस आ गया है, तुम्हारा भाई अनीता के साथ ही रहना चाहता है, क्या तुम उसकी बीवी उसे वापस लौटा सकता है? अब वो कहता है कि लौटाने वाली क्या बात है, मैं तो अनीता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए वह जैसा कह रहे हैं मैं भी वैसा ही कह रहा हूँ। हम दोनों भाई उसके साथ रह लेंगे और दोनों पति का फर्ज निभाएंगे। अब जब यह बातें अनीता से पूछी जाती है तो अनीता भी कहती है कि कोई बात नहीं है, जब वह दोनों तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि दोनों में से किसी को भी मैं छोड़ दूं। और फिर सारे लोग भी सहमत हो जाते हैं और तीनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। और उसके बाद उस दिन से यानी कि 2014 से वो तीनों साथ में रहने लगते हैं और आज 2024 भी बीत चुका है, यानी कि 10 सालों में रामशरण से जो उसके पहले पति हैं उससे उसको 2 बेटे होते हैं और जो रामबरन होता है उसका छोटा भाई, उससे तो पहले ही एक बेटी थी, एक और बेटा उससे भी होता है। कुल मिलाकर अनीता के 4 बच्चे हैं, 2 रामशरण से और 2 रामबरन से। आज तक अनीता कहती है कि कभी भी मुझे इन दोनों ने निराश नहीं किया है और मैं भी इन दोनों को कभी निराश नहीं किया। हम जो है तीनों आपस में मैनेज कर लेते हैं, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ताना मारने वाले ताना मारते रहे, हम तीनों लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, हम तीनों लोग एक साथ ही एक ही बेड पर सो जाते हैं और जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के साथ सो जाते हैं। रामशरण की माँ से जब पूछा गया तो वह कहती है कि जो भी हुआ वो सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ और जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। दोस्तों, कुछ इस तरह से एक अनोखी कहानी वायरल हो रही है, जो भी है सच्चाई है। अब दोस्तों, आप लोग ही कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन लोगों ने सही किया या गलत किया और इन तीनों में से सबसे ज्यादा मजे किसके हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।